नमस्कार मित्रों, मैं चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग पंचमी भक्ति अपादान कारक पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट और सुपर टेट की जो है कक्षाएँ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इस चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग जो है अपादान कारक पंचमी भक्ति पे चर्चा करते हैं। इसका पहला सूत्र और दूसरा सूत्र हम लोग आज पढ़ेंगे। कल की जो हमने क्लास डाली थी वहाँ पे हमने तीसरा और चौथा सूत्र जो है आपको पढ़ाया था। ये क्लास भी हमने कल डाली थी पर अपलोड नहीं होने की वजह से क्लास हमें फिर से आपको देनी पड़ रही है। बाकी ये क्लास हमने कल आपको कल ही हमने ये क्लास आपको डालने का पूरा प्रयास किया था, पर ये क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। सूत्र नंबर 3 और 4 का क्लास जो है आपको मिला होगा। आइए यहाँ पे हम लोग पहला यहाँ पे जो सूत्र है पंचमी भक्ति का उसको देखते हैं। यहाँ पे सूत्र है ध्रुवम पारे अपादानम। आप देख पा रहे होंगे ये सूत्र है ध्रुवम पारे अपादानम। तो ये कारक है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो कारक है, जो इसके सूत्र होते हैं इन्हें आपको याद करने होंगे। यदि आप सूत्रों को याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर कहीं से कुछ भी पूछता है तो आप सही कर लेंगे। तो जो ये सूत्र है ध्रुवम पारे अपादानम, ध्रुव का मतलब क्या होता है? स्थिर, स्थिर हो, जो स्थिर हो। तो ध्रुवम पारे अपादान सूत्र ये कहता है। अपाय का मतलब ये होता है कि अलग होना। ध्रुव, ध्रुव यानी कि स्थिर जो हो, और अपाय, अपाय का मतलब ये है कि अलग होना। और अपादानम, अपादानम का मतलब हो जाएगा आपका अपादान कारक। तो ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र ये कहता है कि अपाय अलग होना के अर्थ में जो ध्रुव हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है, वह अपादान होता है। जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है वह अपादान होगा। अलग हो रही है जिससे, वह अपादान क्या होगा? जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें अपादान क्या है तो आप कहेंगे वृक्ष, क्योंकि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। वृक्ष तो अपनी जगह स्थिर है ना, और जिससे कोई वस्तु अलग हुई तो अलग किससे हो रही है? पत्ता किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। इसीलिए ये वृक्ष क्या है? यही अपादान है। ये क्या है? अपादान है। हमें यकीन है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ध्रुवम अपाय अपादान सूत्र आपसे क्या कहता है कि अपाय यानी कि अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव है, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है, वो अपादान जो है, वह अपादान संज्ञा उसकी होती है। उसे जो है अपादान कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो पत्ता वृक्ष से गिर करके वृक्ष से अलग हो रहा है। इसलिए जो है वृक्ष में क्या हुआ कि अपादान कारक हुआ, और अपादान कारक में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया। सूत्र आपका रूप क्या है वृक्ष का? वृक्षात्, क्या हो जाएगा? वृक्षात्। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है अपादाने पंचमी। ये कहता है कि अपादान में पंचमी भक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति अपादान में पंचमी भक्ति होती है। आपने ऊपर पढ़ा ध्रुवम पाय अपादान सूत्र ये कहता है कि जो ध्रुव है उससे अलग कोई वस्तु अलग हो रही है तो वहाँ वो अपादान होगा। और अपादान पंचमी सूत्र ये कहता है कि अपादान में जो है पंचमी भक्ति होती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सह ग्रामात् गच्छति, वह गांव जाता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात्, वृक्ष से पत्ते गिरते
हैं। बालकः स्वप्नात् पतन्ति, बालक स्वप्नात् यानी कि सीढ़ी से पतति गिरता है, बालक सीढ़ी से गिरता है। सर्वे विमानात् अवतरन्ति, सभी विमान से उतरते हैं। सुरेशः आसनात् उत्तिष्ठति, सुरेश आसन से उठता है। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली पॉइंट है आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा कि सह ग्रामात् गच्छति, वह गांव से जाता है, तो वह गांव से जब जा रहा है तो गांव से अलग हो रहा है, इसीलिए जो है गांव क्या है, गांव जो है ध्रुव है, और जो ध्रुव है उसमें वह अपादान होगा, और जो अपादान होगा उसमें पंचमी अपादानी पंचमी विभक्ति से, अपादानी पंचमी जो सुर से पंचमी विभक्ति उसमें लगेगी। तो इसीलिए गांव का क्या बन गया, ग्रामात्, क्या बना, ग्रामात्। वृक्षाद पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ता जो है वृक्ष से गिर रहा है, तो वृक्ष तो ध्रुव है, और जो ध्रुव है वो अपादान है, तो जो अपादान है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए आपका बंद रूप बन गया वृक्षाद। बालकः स्वप्नात् पतति, बालक सीढ़ी से गिरता है। जब बालक सीढ़ी से गिरा तो बालक सीढ़ी से अलग हो गया, और बालक जब सीढ़ी से अलग हुआ तो सीढ़ी तो एक जगह पे ध्रुव है, तो सीढ़ी क्या है, ध्रुव है, और जो ध्रुव है उसमें अपादान हुआ, अपादान होकर सोपान का रूप बन गया सोपनात्। सर्वे विमानात् अवतरन्ति, सभी विमान से उतरते हैं। जब सभी लोग विमान से उतर रहे हैं तो विमान से अलग हो रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन, अलगाव किसकी पाई जानी चाहिए अपादान कारक में। दूसरी कंडीशन कि जो ध्रुव हो वही अपादान होगा। तो जब सब विमान से उतर रहे हैं तो विमान तो अपनी जगह पे स्थिर है, तो विमान क्या आपका रूप बना विमानात्, यानी कि यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सुरेश है आसनात्, सुरेश आसन से उठता है। जब सुरेश आसन से उठ रहा है तो वह जो है आसन से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अलगाव किसकी पाई, ये पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या है कि वह ध्रुव होना चाहिए, जो ध्रुव होगा उसी में प्रधान कारक होगा। तो ध्रुव क्या है, उसका आसन क्या है, ध्रुव है, इसी आसन में पंचमी विभक्ति लग करके आसनात् रूप बना। तो ध्रुवम पाय अपादानम, अपादाने पंचमी। हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़ा आज जो है, और पिछली जो कल की क्लास थी हमने आपको इसके बाद का तीसरा चौथा सूत्र जो है आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहाँ पे हम 5वां और 6वां सूत्र आपको पढ़ाएंगे। आगे पीछे करके आप जो चैनल पे देख सकते हैं। ये क्लास मेरी पहली होनी थी, वो सेकंड होनी चाहिए थी, लेकिन अपलोड नहीं होने की वजह से वो क्लास हमने हमारी जो पहले से अपलोड हो गया था, वो क्लास मैंने डाला था, तो वो क्लास पहले पढ़ गई है, और ये हमारा आज जो है सेशन आज का रहा है। तो आज हमने कुछ, हमें लगता है कि जैसे कि हम कारक पढ़ा रहे हैं, और जो भी भाई बहन हमारे हमसे जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं, तो अगर वो हमारी क्लास को पूरी देखते हैं तो हम देखेंगे कितने बच्चे हैं जो हमारी क्लास को पूरी देखते हैं, हम उन्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, और हम चाहेंगे आप इसका अर्थ जो है कमेंट जरूर लिखिए। रुचार्थानाम प्रियमाणः, रुचार्थानाम प्रियमाणः में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है वसट के योग में, वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है। तो इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो भी आपके भाई बहन आस पड़ोस में जो भी लोग हैं यूपी टेट सुपर की तैयारी कर रहे हो, तो उन्हें इस चैनल से रूबरू कराइए, ताकि वो लोग भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से एक बेहतर स्कोर अपनी परीक्षा में ला सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इस क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।